वॉइस लवर्स के पूरे परिवार की तरफ से मैं यानी एडवोकेट रक्षा रूही आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्तमान की सच्ची घटना से प्रेरित एक ऑडियो मूवी मासूम, जिसमें आपराधिक जगत में मासूम बच्चों की मासूमियत खो जाने की दर्दनाक घटनाओं का उल्लेख शामिल है। यह ऑडियो मूवी केवल वर्तमान की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस ऑडियो मूवी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका संबंध केवल संयोग मात्र है। हमें उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो मूवी पसंद आएगी। हर्ष बेचैनी से आईसीयू के बाहर चक्कर लगा रहा था। इतने में डॉक्टर अलका एक नवजात शिशु को गोद में लेकर आईसीयू के बाहर आई। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक बेटी के पिता बन गए हैं। डॉक्टर अलका ने बच्ची को हर्ष की गोद में दे दिया। अपनी बच्ची के मासूम चेहरे को देखकर हर्ष के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान छा गई, लेकिन कुछ ही पलों बाद अपनी पत्नी मीरा को याद कर उसकी मुस्कान चिंता में बदल गई। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? आपकी वाइफ भी बिल्कुल ठीक है, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। हर्ष डॉक्टर अलका के पीछे पीछे अपनी पत्नी मीरा से मिलने आईसीयू के अंदर चला गया। मीरा स्ट्रेचर पर बेहोश लेटी थी। हर्ष उसके पास गया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। उसके स्पर्श से मीरा को होश आने लगा था। मीरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हर्ष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पहले ये बताइए मेरी बच्ची कैसी है? खुद ही देख लो। हर्ष ने बच्ची को मीरा की गोद में दे दिया। बच्ची की आंखें बंद थी। मीरा ने प्यार से बच्ची के माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू मीरा। थैंक यू किस लिए? मुझे इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। हर्ष और मीरा की जिंदगी में उनकी बेटी के आने से खुशियां छा गई थी। दोनों ने अपनी बेटी का नाम माही रखा। अब दोनों की जिंदगी अपनी बच्ची के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। 1 महीने बाद हर्ष और मीरा माही को टीका लगवाने अस्पताल ले गए। ओले ओले मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? मेरी माही क्यों रो रही है? बताओ बताओ। मीरा बच्ची को पुचकारते हुए हर्ष के साथ डॉक्टर अलका के कैबिन में गई। लाइए, बच्ची को मुझे दीजिए, मैं बच्ची को टीका लगवा कर लाती हूँ। अच्छा, ये लीजिए, पर संभाल के। मीरा ने बच्ची को डॉक्टर अलका की गोद में दे दिया। इतने में हर्ष का फोन बजा। हेलो। हाँ, यस सर। ओके, लेकिन सर ओके ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ हर्ष, सब ठीक तो है ना? मीरा, तुम तो पुलिस की नौकरी जानती हो। किसी भी पल किसी भी इमरजेंसी के लिए हमें जाना पड़ सकता है। एक इमरजेंसी आ गई है और मुझे अभी कमिश्नर साहब का ही फोन आया था। मुझे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए जाना है। माही को लेकर घर चली जाना, मुझे आने में शायद देर हो जाएगी। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, अपना और माही का ख्याल रखना। ठीक है, आप अपना भी ध्यान रखिएगा और बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए। मैं माही को लेकर घर चली जाऊंगी। मीरा हर्ष के साथ डॉक्टर अलका के कैबिन के बाहर आ गई और मुस्कुराकर उसे विदा किया। हर्ष चला गया और मीरा कैबिन के बाहर बैठकर डॉक्टर अलका और अपनी बच्ची का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन डॉक्टर अलका अभी तक अपने कैबिन में नहीं आई थी। मीरा परेशान होकर डॉक्टर अलका को ढूंढने लगी।
काफ़ी ढूंढने के बाद उसे डॉक्टर अलका मिल गई। डॉक्टर, मेरी बच्ची कहाँ है? ये आप क्या कह रही हैं? आपकी बच्ची तो आपको मिल चुकी है ना? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अगर मेरी बच्ची मेरे पास होती तो मैं आपसे पूछने आती ही क्यों? देखिए, आप चिल्लाइए मत। पहले आप अपने परिवार वालों से पूछ लीजिए, क्या पता बच्ची उनके पास हो। मीरा ने डॉक्टर अलका की बात मानकर अपनी तसल्ली के लिए हर्ष को फ़ोन करके माही के बारे में पूछा, लेकिन माही उसके पास नहीं थी। डॉक्टर, मैंने सबसे पूछ लिया, माही किसी के पास नहीं है। कहाँ है मेरी बच्ची? बताइए मुझे। क्या बच्ची आपके पास नहीं है? तो वो कौन था जो बच्ची को ले गया? कौन ले गया मेरी बच्ची को? हाँ, एक आदमी आया था, उसने मुझे एक कार्ड दिखाया। मुझे लगा कि वो आपके साथ है, इसलिए मैंने बच्चा उसे दे दिया। हाँ, क्या? ऐसे कैसे आप किसी को भी मेरा बच्चा दे सकती हैं? मैडम, आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा आपको जल्द ही मिल जाएगा। वो आदमी अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकला है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलिए, हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। मीरा डॉक्टर अलका के साथ माही को ढूंढने लग गई, मगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद उन्हें माही नहीं मिली। मीरा ने थक हार कर हर्ष को फ़ोन पर सारा हाल बताया। माही के लापता होने की खबर पाकर हर्ष तुरंत माही को ढूंढने लग गया, मगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद उसे माही का कुछ पता नहीं चल पाया। अब तक कई महीने बीत गए थे, लेकिन हर्ष अपनी लाख कोशिशों के बावजूद अपनी इकलौती बच्ची का कुछ पता नहीं लगा पाया था। लेकिन मीरा के दिल ने अभी तक अपनी बच्ची से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक दिन हर्ष निराश घर पहुंचा। हर्ष, मेरी माही मिल गई ना? कहाँ है वो? वो ठीक तो है ना? बताइए ना हर्ष, कहाँ है मेरी माही? मीरा, संभालो अपने आप को। भगवान ने चाहा तो हमारी माही हमें जल्दी ही मिल जाएगी। मिल जाएगी? इसका मतलब आप अभी तक माही को नहीं ढूंढ पाए? देखो, चिंता मत करो, हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश? आप मेरी बच्ची को ढूंढने की सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं। आप कैसे इंस्पेक्टर हैं? एक छोटी सी बच्ची को नहीं ढूंढ सकते? हर्ष, वो बच्ची तो खुद आपकी बेटी भी है, तो फिर आप इतने टेंशन फ्री कैसे रह सकते हैं? मीरा, टेंशन मुझे भी है। आखिर कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढना नहीं चाहेगा? लेकिन मैं क्या करूं? मुझे एक भी ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा है जो मुझे मेरी बेटी तक पहुंचा सके। मैं भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहा हूं और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। इतना कहते कहते हर्ष की आंखें भर आई। हर्ष, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मेरी माही को ढूंढ के ले आइए ना। मैं अपनी माही के बिना नहीं रह सकती हर्ष। मीरा की आंखों में से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखो मीरा, संभालो अपने आप को। अगर तुम ही ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो मैं अकेले ये सब कुछ नहीं हैंडल कर पाऊंगा। सात साल बीत गए, लेकिन अभी तक हर्ष अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाया था। हर्ष ने डॉक्टर अलका और अस्पताल पर लापरवाही का केस फाइल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस डॉक्टर अलका को गिरफ्तार करती, वह शहर छोड़कर भाग चुकी थी। गुजरते वक्त के साथ मीरा की माही से मिलने की चाहत बढ़ती जा रही थी, किंतु उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वह अपनी इकलौती बेटी को नहीं ढूंढ सकी। एक दिन हर्ष मीरा के पास आया। मीरा रोज की तरह ही अपनी माही की तस्वीर को सीने से लगाए उसकी यादों के पास बैठी थी। मीरा, हेड ऑफिस से आज ही मेरे ट्रांसफ़र के ऑर्डर आए हैं। मेरा ट्रांसफ़र मुंबई में हो गया है और जल्दी ही हमें वहाँ शिफ्ट होना है। जल्दी से सामान समेट लो, हमें मुंबई जाना है। हर्ष, आप चली जाइए। मैं यहाँ से
कहीं नहीं जाऊंगी। हर्ष जानता था कि मीरा आसानी से किसी और शहर में जाने को तैयार नहीं होगी। आखिरकार इस शहर में उसने अपनी बच्ची जो खोई थी और अपनी बच्ची को ढूंढे बिना वो यहाँ से कैसे जा सकती थी। मीरा, मैं समझता हूँ कि तुम माही को बहुत मिस कर रही हो, लेकिन नहीं हर्ष, आप कुछ नहीं समझते कि मैं अपनी माही के लिए कितना तड़प रही हूँ। अगर आप समझते तो आज हमारी माही हमारे साथ होती। बस करो मीरा, मुझ पर और इल्जाम मत लगाओ। ये बात तुम भी जानती हो कि तुम जितना माही के लिए तड़प रही हो उतना मैं भी तड़प रहा हूं, लेकिन मैं अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। सोचो मीरा, अगर हमारी बच्ची इस शहर में होती तो वो हमें बहुत पहले मिल चुकी होती, लेकिन माही इस शहर में नहीं है। मीरा, मुंबई में बहुत अपराध होते हैं, क्या पता शायद किडनैपर हमारी माही को मुंबई लेकर के गया हो। हमें वहां जाकर एक बार ट्राई करना चाहिए। हम वहां जाकर माही को ढूंढ सकते हैं। मीरा ने हर्ष की बातों पर गौर किया तो उसे उसकी बातें सही लगी। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूं। थैंक यू मीरा, मेरी बात मानने के लिए। मैं सामान पैक कर लेती हूँ। इतना कहकर मीरा पैकिंग करने के लिए चली गई। अगले दिन वह माही से मिलने की आशा लिए हर्ष के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गई। दंगलियाँ, गाड़ियों से लदी सड़कें, भिखारियों, चोरों, जेब कतरों, पुलिस और हीरो हीरोइन से भरी मुंबई में आए दिन नई घटनाएं घटती रहती हैं। नई होकर भी ये घटनाएं पुरानी ही कहलाती हैं। चोरी, डकैती, किडनैपिंग, ये सभी घटनाएं मुंबई के लिए आम बात बन गई हैं। मीम साहब, कुछ दे दीजिए ना, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे दीजिए। एक फटा हुआ फ्रॉक पहने 6 साल की बच्ची एक महिला की साड़ी पकड़कर बोल रही थी। हट यहाँ से, छोड़ मेरी साड़ी। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है। महिला ने बच्ची को एक तरफ धकेल दिया और अपने रास्ते बढ़ गई। इतने में एक 7-8 साल की लड़की आई और उस महिला का पर्स छीनकर भाग गई। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। महिला ने लोगों को मदद के लिए पुकारा। कुछ लोग बच्ची को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन बच्ची कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गई। मुंबई शहर कई अपराधियों का आशियाना माना जाता है। चोर, किडनैपर, खूनी, सभी का इस शहर से जुड़ाव होता है। इन्हीं अपराधियों के बीच में शेखर नाम का एक आदमी अपनी किडनैपर गैंग के साथ इसी मुंबई के एक शहर गजराजपुरी में रहता है। वह बच्ची माला, जो महिला का पर्स चुराकर भागी थी, शेखर के पास पहुंची, जो दुनिया की नज़र में एक अनाथालय चलाता था, जहां पर वह देश भर से बच्चों को किडनैप करके लाता और उनके नाम पर सरकार से डोनेशन लेता था। साथ ही साथ वो बच्चों को भीख मांगने और चोरी करने के लिए मजबूर करता था। यदि कोई परिवार वाला अपने बच्चे को पहचान जाता तो शेखर उनके कुछ करने से पहले ही उस बच्चे को बेच देता। शेखर अनाथालय में गुस्से में एक बच्ची की पिटाई कर रहा था। साली बस खाती रहती है, ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तुझे यहाँ पर मुफ्त की रोटियां मिलेंगी। सभी को यहाँ पर जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है। शेखर बच्ची को लगातार पीटे जा रहा था। बच्ची डरी हुई थी। शेखर के गुस्से को देखकर माला भी डर गई। अचानक शेखर माला के पास आया। देख छोकरी, आज अपुन का मूड बहुत खराब हो रहा है, इसलिए ये मत कहना कि तू भी खा लिया ताई है। नहीं भाई, आज तो अपन बड़ा हाथ मार कर लाई है। माला ने चुराया हुआ पर्स शेखर को दे दिया।
शेखर ने फटाफट पर्स खोलकर देखा। उस पर्स में लगभग 50,000 रुपए और एक सोने का हार था। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया। जियो मेरी रानी, तूने शेखर भाई का दिल खुश कर दिया। ऐसे ही काम करते रहना, शेखर भाई तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। शेखर ने गुस्से में मुन्नी को खींचा, जिसे वे थोड़ी देर पहले पीट रहा था, और पर्स दिखाते हुए दोबारा उस पर अपने गुस्से की बिजली गिराने लगा। देख, ऐसे किया जाता है काम, और तू यहाँ पर बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। आगे से अगर मैंने तुझे खाली हाथ देखा तो तुझे भी बेच दूंगा। बच्ची सहम गई थी। थोड़ी देर में सब उस जगह से अपने अपने काम पर चले गए। अब बस माला और मुन्नी ही वहाँ रह गए थे। मुन्नी लगातार रोई जा रही थी। माला मुन्नी को चुप कराने की कोशिश करने लग गई। मुन्नी, चुप हो जाना, तू तो पागल है। तू शेखर भाई के गुस्से को तो जानती है ना, फिर भी खाली हाथ आ गई। माला, मैं क्या करूं, कोई भीख नहीं देता। तो चोरी करना सीख ले। माला ने ये बात ऐसे कही मानो कोई बहादुरी का काम करने की बात कह रही हो। माला, मुझसे तेज नहीं भागा जाता। अगर मैं चोरी करूंगी पकड़ी जाऊंगी, और वैसे भी चोरी करना तो गलत बात है ना, मेरी माँ कहती थी। देख मुन्नी, तू मुझे मत बता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और वैसे भी तू किस माँ की बात कर रही है, तुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई? अरे उसे तो खुद अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, वो तुझे क्या अच्छा बुरा बताएगी? तुम सही कहती हो। अगर मेरी माँ मुझसे प्यार करती तो मुझे यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाती। चल, अभी रोना धोना छोड़ और काम पर चल। माला और मुन्नी दोनों शेखर के अनाथालय से जाने ही वाली थी कि उनके कानों में कुछ बच्चों के रोने की आवाज़ आई। माला और मुन्नी दोनों आवाज़ की तरफ बढ़ गई। आवाज़ का पीछा करते करते दोनों एक कमरे के पास पहुंची, जहां पर कुछ बच्चियां रस्सियों से बंधी रो रही थी। क्या हुआ तुम सबको? तुम सब ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या शेखर भाऊ ने तुम लोग को भी मारा? मुन्नी सभी बच्चों से पूछ ही रही थी कि वहाँ शेखर आ गया, जिसे देख दोनों घबरा गए। ये बच्चे भी तेरी तरह कुछ कमा कर नहीं ला रहे थे, इसलिए मैंने इनका सौदा कर दिया। अगर तुम दोनों भी बड़ा हाथ मारकर नहीं लाए तो तुम्हें भी बेच दूंगा। शेखर के साथ आए लोग दो लड़कियों को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। यह देखकर माला और मुन्नी दोनों डर के मारे वहां से भाग गई। माला मुन्नी को लेकर फिर से एक नए शिकार की तलाश में निकल गई। माला मुन्नी की बहुत मदद करती थी। जब कभी मुन्नी भीख मांगकर कुछ नहीं जुटा पाती तो माला उसे चोरी करके सामान ला कर देती, ताकि मुन्नी शेखर की पिटाई से बच सके। अब तक हर्ष भी मीरा के साथ मुंबई में अपनी गृहस्थी बसा चुका था। हर्ष की हर दिन अपराधियों से मुलाकात होती रहती थी। चोर स्नैचरों से उलझना तो उसकी आम बात हो गई थी। मीरा भी अपनी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश में लगी थी। एक दिन हर्ष अपनी ड्यूटी कर रहा था कि तभी उसके कानों में किसी की चोर चोर पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। हर्ष आवाज़ का पीछा करते हुए चोर को ढूंढने लगा और उसे पकड़ने के लिए भागा। काफ़ी कोशिश के बाद आखिरकार हर्ष ने चोर को पकड़ लिया। वह चोर कोई और नहीं बल्कि माला थी। साहब, छोड़ दो ना साहब, आगे से चोरी नहीं करूंगी। आज माफ कर दो ना, कसम से आगे बिल्कुल भी चोरी नहीं करूंगी। जाने दो ना साहब। तुम लड़की होकर चोरी करती हो, यही सिखाया तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? मेरे माँ बाप होंगे तो कुछ सिखाएंगे ना, मैं तो अनाथ हूँ। क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? नहीं साहब, पेट पालने के लिए छोटी मोटी चोरियां कर लेती हूँ, लेकिन आगे से बिल्कुल नहीं करूँगी। जाने दो ना साहब। माला की बात सुन हर्ष को बहुत दुख हुआ। मेरे साथ मेरे घर चलोगी? वहाँ तुम्हें खाना भी मिलेगा और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ना साहब, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती।
क्योंकि कहते हैं कि पुलिस वाले की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खराब होती है। मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ आगे से बिल्कुल भी चोरी नहीं करूँगी। मेरे को जाने दो साहब, मैं छोटा मोटा काम कर लूँगी, मेरे को जाने दो। हर्ष ने माला को अपने साथ चलने के लिए बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। ठीक है तुम जाओ, लेकिन याद रहे अगर मुझे तुम फिर से चोरी करती दिख गई तो सीधा जेल के अंदर डाल दूंगा। ओ बाल बाल बचे माला, आज तो तू तो गई थी। उस पुलिस वाले ने तो मना किया है चोरी करने के लिए, लेकिन अगर चोरी नहीं की तो शेखर भाई बहुत मारेंगे। चोरी तो करनी ही पड़ेगी। शेखर की पिटाई के ख्याल से ही माला बहुत डर गई और वह बिना कुछ सोचे दूसरी चोरी करने के लिए चली गई। एक दिन मीरा मार्केट में कुछ सामान खरीद रही थी, तभी उसके कानों में कुछ लोगों के शोर की आवाज़ आई। मीरा ने आवाज़ का पीछा करते हुए जब अपनी नज़र घुमाई तो वे सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गई। कुछ औरतें एक छोटी सी बच्ची को बेरहमी से पीट रहे थे। मीरा उस बच्ची को बचाने के लिए दौड़ी। रुकिए, ये आप सब क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया इस बच्ची ने जो आप इसको इतनी बेरहमी से पीट रहे हैं? इसने चोरी की है। चोरी की है तो क्या आप लोग इस बच्ची की जान ले लेंगे? अगर इसने चोरी की है तो कानून इसे सजा देगा। आप लोग ऐसे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। किस कानून की बात कर रही हैं आप? वो कानून जो इन अपराधियों की मदद करता है। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। कानून हमारी मदद के लिए बना है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों के कारण पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को गलत नहीं ठहरा सकते। मीरा ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। तभी मीरा की नज़र उस बच्ची पर गई जिसे चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ लिया था और उसे बेरहमी से पीटे जा रहे थे। ज़्यादा पिटाई से वह बच्ची बेहोश हो गई थी। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि माला थी। मीरा माला के पास गई और उसे प्यार से गोद में लेकर होश में लाने की कोशिश करने लगी। बेटा उठो, बेटा उठो। खुशी मिल गई ना आप सबको देखकर इसे? देखिए, देखिए इसे क्या हो गया। अगर इस बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो इसका इल्जाम आप लोगों पर आएगा। चलिए मेरी मदद कीजिए इस बच्ची को अस्पताल पहुंचाने में। मीरा की बात सुन सभी लोग पुलिस के डर से बिना उसकी मदद किए वहां से चले गए। मीरा ने सबको आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया। माला के सिर से काफ़ी खून बह रहा था। काफ़ी पुकारने के बाद एक आदमी की मदद से मीरा ने माला को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने पुलिस केस बताकर पुलिस के आने से पहले माला का इलाज करने से मना कर दिया। मीरा ने हर्ष को फ़ोन करके सारी बात बताई और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल आने को कहा। मीरा की बात मानकर हर्ष थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। मीरा, कहाँ है बच्ची? मीरा ने एक बेंच की तरफ इशारा किया जहां माला बेहोश लेटी थी। उसका इशारा पाकर हर्ष माला की तरफ बढ़ गया। अरे ये बच्ची? क्या आप इसे जानते हैं? हाँ, ये माला है। हर्ष ने मीरा को माला से उसकी मुलाकात के बारे में बताया और डॉक्टर को माला का इलाज करने को कहा। डॉक्टर गौरी माला को इलाज के लिए ले जाने लगी तो मीरा की नज़र माला पर जाकर रुक गई। हर्ष, आपने वो देखा? क्या? वो निशान जो माला के पैरों पर है, ठीक ऐसा ही निशान हमारे माही के पैरों पर था। हर्ष, माला ही हमारी माही है। नहीं मीरा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। माला हमारी माही कैसे हो सकती है? नहीं हर्ष, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? माला ही हमारी माही है। मैं अपनी माही को पहचानने में भूल नहीं कर सकती हूँ। इतने सालों में माही से मिलने की चाह मीरा के दिल में उबाल लेने लगी थी।
ऐसी स्थिति में वो ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी कि माला उसकी माँ ही नहीं है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गौरी मीरा के पास आई। मीरा जी, बच्चे का खून बहुत बह गया है, उसे खून की बहुत जरूरत है। आप में से कौन उसे खून दे सकता है? डॉक्टर, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। डॉक्टर गौरी ने जब माला का ब्लड ग्रुप बताया तो मीरा की उम्मीद और पक्की हो गई। देखिए हर्ष, माला का ब्लड ग्रुप भी वही है। मेरी बात मान लीजिए, माला ही हमारी माँ ही है। बस करो मीरा, मैं अब इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। डॉक्टर, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। आप मेरा खून बच्ची को दे सकते हैं। इतना कहकर हर्ष रक्तदान के लिए डॉक्टर गौरी के साथ चला गया और मीरा माला के जीवन के लिए भगवान से दुआ करने लगी। कुछ देर बाद अचानक मीरा उठी और डॉक्टर गौरी से कुछ बात करने चली गई। डॉक्टर गौरी से कुछ बात करके वो वापस कॉरिडोर में आकर बैठ गई और माला के जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। मीरा के होंठ लगातार माला के जीवन के लिए बुदबुदा रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद हर्ष मीरा के पास आया। क्या हुआ मीरा? कुछ नहीं। मीरा, तुम चिंता मत करो, माला को कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर गौरी मीरा के पास आई। कंग्रेचुलेशंस, अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है। हमारी बेटी? आप उस बच्ची की बात कर रहे हो क्या? हाँ, मैं उस बच्ची की ही बात कर रही हूँ। वह आपकी ही बेटी है। मीरा जी के कहने पर हमने आपका और उस बच्ची का डीएनए टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद हमें यह मालूम हुआ कि वह आपकी ही बेटी है। डॉक्टर गौरी की बात सुन मीरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान छा गई, मगर हर्ष के चेहरे पर खुशी और शर्मिंदगी का मिला जुला भाव उभर आया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना? मैं सही कह रही थी। मुझे माफ कर दो मीरा, आखिर मैं क्या करूं? कोई भी बाप सपने में भी अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकता। तुम ही बताओ कि आखिर मैं कैसे इस हकीकत का सामना कर पाता। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ हर्ष, लेकिन यही सच्चाई है। चाहे जो भी हो, हमें तो खुश होना चाहिए। हमें हमारी माँ ही जो मिल गई है। अब आप दोनों जाकर अपनी बच्ची से मिल सकते हैं, उसे होश आ गया है। डॉक्टर गौरी की आवाज से मीरा और हर्ष का ध्यान टूटा। दोनों अपनी बच्ची से मिलने के लिए उसके पास पहुंचे, लेकिन हर्ष को देखकर माला घबरा कर उठ गई। उठो मत बेटा, लेटी रहो। प्लीज मुझे जेल मत भेजिए। मैं पक्का वादा करती हूँ, आगे से बिल्कुल भी चोरी नहीं करूँगी। माला की बात सुनकर मीरा और हर्ष को बहुत बुरा लगा और साथ ही साथ उस किडनैपर पर बहुत गुस्सा भी आया। कौन सा ऐसा पिता है जो अपनी बेटी को जेल पहुंचाना चाहता हो, और वो भी उस बेटी को जिसे वो सालों से ढूंढ रहा है? क्या मतलब? मतलब हम दोनों तुम्हारे मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा? मेरे कोई मम्मी पापा नहीं है। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। माला की बात सुनकर मीरा को ऐसा लगा मानो उसकी अपनी बच्ची को ढूंढने की सारी कोशिश सफल होकर भी असफल हो गई हो। मीरा बड़ी आंखों से माही के कमरे से बाहर जाने लगी। हर्ष ने मीरा को रोकने की कोशिश की, मगर मीरा नहीं रुकी। बेटा, हम ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। किसी ने तुम्हें अगवा कर लिया था। हम दोनों ने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम हमें नहीं मिली। मेरा विश्वास करो, एक भी ऐसा दिन नहीं था जब हम तुम्हें याद नहीं करते थे, तुम्हारी खोज नहीं करते थे, तुम्हारी सलामती के लिए भगवान से दुआ नहीं करते थे। मेरी बात छोड़ो, तुम्हारी माँ का बहुत बुरा हाल था। ना तो वो कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। हर वक्त यही कहती थी कि न जाने मेरी बेटी कैसी होगी, उसने कुछ खाया है नहीं खाया है। बेटा, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या झेल रही हो, लेकिन अब हम तुम्हें और तकलीफ नहीं होने देंगे। कहते कहते हर्ष की आंखें भर आई। उसे रोता देख
माला की भी आंखें भीग गई और वह अपने पापा के गले लग गई। मैं तुम्हारी माँ को बुला कर लाता हूँ। पता है वो तुम्हें गले लगाने के लिए तरस रही है। हर्ष मीरा को बुलाने कमरे के बाहर चला गया। मीरा कॉरिडोर के बेंच पे बैठी उदास रो रही थी। हर्ष के स्पर्श से मीरा एकाएक चौंकी और उसे सामने देख उसके सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। सब मेरी गलती है। अगर मैंने उस दिन अपनी बेटी का ध्यान ठीक से रखा होता तो आज हमारी बेटी की ये स्थिति नहीं होती। सब मेरी गलती है, सब। नहीं मीरा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसी और के गुनाहों की सजा तुम खुद पर मत डालो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जिसने हमारी बेटी को इतनी तकलीफ दी है, हमें इतनी तकलीफ दी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उस किडनैपर को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। चलो मीरा, हमारी बेटी हमारा इंतजार कर रही है, आओ। वो हमसे गुस्सा तो नहीं है ना? तुम्हें क्या लगता है कि केवल तुम ही अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही हो? माही भी उतना ही तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। चलो अब और मत तड़पाओ अपनी बेटी को। मीरा दौड़कर अपनी बेटी के पास गई और उसे अपने आंचल में छिपा लिया। इतने सालों बाद अपनी बेटी के गले लगकर उसे बहुत चैन मिला। माँ बेटी का ये मिलन देखकर हर्ष की भी आंखें भीग आई। वो भी उनके पास जाकर बैठ गया और उन्हें प्यार से देखने लगा। माँ, मत रोइए माँ, मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे माँ कहा? तुम्हारे मुंह से अपने लिए माँ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे बेटा। अब तो तुम चाहो भी तो भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगी। बेटा, तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पापा, पूछिए ना। बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो कि तुम चोरी कैसे, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम चोरी अपनी मर्जी से तो नहीं करती हो। मेरा मतलब है कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम चोरी। पापा, आप यहाँ पूछना चाहते हैं ना कि मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी कि मैं चोरी करने लगी? कहते हैं कि जो बच्चे बचपन में ही अपनी और दूसरों की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं वो वक्त से पहले ही बड़े हो जाते हैं। इसीलिए माला भी हर्ष की अधूरी बात को समझ चुकी थी। हाँ बेटा, मैं यही जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इतने सालों तक हमारे बिना तुमने क्या क्या झेला होगा। आखिर तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? पापा, अगर मैं आपको सब बताऊंगी तो क्या आप बाकी बच्चों को भी बचा लोगे? पापा, वो लोग बहुत बुरे हैं। दुनिया की नजर में उन्होंने सभी बच्चों को एक अनाथालय में रखा हुआ है, लेकिन वे बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। सब बच्चों को तंग करते हैं, उन्हें चोरी करने और भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं, और जो उनकी बात नहीं मानता उन्हें बेच देते हैं। पापा, आप उन लोगों को जेल में डाल दीजिए, वो लोग बहुत बुरे हैं। इतना कहते कहते माला की आंखें डबडबा आई। अरे बेटा, रो मत। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं उन लोगों को जरूर सजा दिलवाऊंगा। हर्ष और मीरा ने प्यार से माला को चुप कराया। माला ने अब तक की सारी बातें जो उसे याद थी सब उन्हें बताई कि कैसे शेखर और उसके आदमी बच्चों को किडनैप करके अनाथालय लाते हैं और उन्हीं के नाम पर सरकार से डोनेशन लेते हैं, लेकिन वे लोग उन बच्चों का ख्याल रखने के बजाय उन्हें चोरी करने और भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं, और जो भी बच्चा उनकी बात नहीं मानता उन्हें अंग तथा मानव तस्करी के गिरोह को बेच देते हैं। माला की बात सुन हर्ष का खून खौलने लगा, लेकिन उसने उन अपराधियों को पकड़ने की अपने दृढ़ निश्चय को डगमगाने नहीं दिया। बेटा, उन लोगों को पकड़वाने में क्या तुम अपने पापा की मदद करोगी? ये आप क्या कह रहे हैं? इतने सालों बाद तो हमें हमारी बेटी मिली है। मैं दोबारा अपनी बेटी को उन हैवानों के पास नहीं जाने दूंगी।
मीरा, भले ही 7 साल बाद, लेकिन हमें हमारी बेटी तो मिल गई है ना। जरा उनके बारे में सोचो जिनके बच्चे आज भी अपने माता पिता से दूर ऐसे किडनैपर्स के पास है। क्या बीत रही होगी उन पर, उन बच्चों पर, उनके माँ बाप पर। समझने की कोशिश करो मीरा, जिन किडनैपर्स को हम इतने सालों तक नहीं ढूंढ पाए, उन्हें पकड़वाने में हमारी बेटी हमारी मदद कर सकती है। हाँ माँ, पापा ठीक कह रहे हैं। प्लीज मुझे पापा की मदद करने दीजिए। अगर आप मुझे रोकेंगी तो शायद कल फिर से कोई बच्ची माला बन जाएगी। माला की गहरी बातों ने मीरा को सोचने पर मजबूर कर दिया। अपनी बच्ची की ऐसी सोच देख मीरा ने उसे गले से लगा लिया। ठीक है, मैं अपनी बेटी को आपके साथ जाने दूंगी, लेकिन मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। मीरा, मैं तुम्हें इस खतरे में कैसे आने दे सकता हूँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं हर्ष, जब आप मेरी बेटी को इस खतरे में दोबारा भेज सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं भी आप दोनों के साथ जाऊंगी। हर्ष और माला दोनों मीरा को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर एक माँ की ममता कहाँ कुछ समझने वाली थी। आखिरकार दोनों को मीरा की बात माननी पड़ी। माला के ठीक होते ही मीरा और हर्ष शेखर और उसके आदमियों की नज़र में आए बिना अनाथालय पर नज़र रखने लगे। कुछ दिनों नज़र रखने के बाद उन्हें उनके विरुद्ध कई सबूत मिल गए। अनाथालय में मासूम बच्चों की दुर्दशा मीरा से देखी नहीं जा रही थी। वह जल्द से जल्द शेखर और उसके साथियों को सज़ा दिलवाना चाहती थी। हर्ष के कहने पर माला शेखर के अनाथालय पर दोबारा गई। शेखर आज बहुत गुस्से में था और इतने दिनों बाद माला को सामने देख वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी शेखर का फ़ोन बजा। उसने थोड़ी देर फ़ोन पर बात की और फ़ोन रख दिया। चल छोकरी, अब तेरा भी नंबर आ गया है। शेखर ने माला, मुन्नी सहित और भी कई बच्चों को हाथ पर बांधकर अनाथालय के एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद कुछ आदमी उसके साथ आए और सभी बच्चियों को छू छू कर देखने लगे। सभी बच्चियां बहुत डर चुकी थीं। माला, ये लोग हमें भी बेच देंगे ना? अब हमारा क्या होगा? माला बिना मुन्ने के सवालों का जवाब दिए अपने हाथ की रस्सी खोलने में लगी थी। काफ़ी मेहनत के बाद उसने अपने हाथ की रस्सी खोल ली और हर्ष के द्वारा दिए गए फ़ोन से उसे फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। मम्मी पापा, आप कहाँ हो? इन लोगों ने हमें कमरे में बंद कर दिया है। ये लोग हमें बेचने वाले हैं। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। इन गंदे लोगों को प्लीज़ अरेस्ट कर लीजिए। बेटा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें और बाकी बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। बस तुम लोग हिम्मत मत हारना, फोन स्टार्ट रखना, हम दोनों तुम्हारे पीछे ही हैं, ठीक है? हर्ष और मीरा बिना शेखर और उनके गुंडों की नज़र में आए उन पर और बच्चों पर नज़र रखे हुए थे। वे लोग मौका पाकर सबकी नज़र से छुपते हुए अनाथालय के अंदर चले गए। कुछ लोग बच्चों के कमरे में आए और माला को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, हर्ष और मीरा समय पर वहाँ पहुँच गए और उन्हें रोक लिया। अरे तुम लोग कौन हो? अंदर कैसे आए तुम लोग? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें। कमीने, यहां से बाहर तो तू जाएगा, और वो भी सीधे जेल में। चुपचाप मेरी बेटी और बाकी के बच्चों को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। बेटी? कौन बेटी? ये छोकरी? यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। यहाँ सब अनाथ हैं। नहीं, मेरी बेटी अनाथ नहीं है। मैं हूँ उसकी माँ। तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर मीरा शेखर की तरफ बढ़ने लगी
जिसे देखकर शेखर के गुंडे मीरा और हर्ष पर हमला करने लगे। मगर इससे पहले कि हर्ष, मीरा और बाकी बच्चों को कुछ नुकसान होता, पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई, जिन्हें हर्ष ने पहले ही सूचना देकर बुला लिया था। सभी पुलिसकर्मियों ने अपराधियों को अरेस्ट कर लिया और सभी बच्चों को आज़ाद कर दिया। सभी अपराधियों को पकड़ते वक्त उन्हें अनाथालय में डॉक्टर अलका भी मिली, जो 7 साल पहले माही को टीका लगवाने ले गई थी, लेकिन उसने माही को शेखर को बेच दिया। डॉक्टर अलका अस्पताल से बच्चे चुराकर शेखर जैसे किडनैपर को बेचती थी और उनके बड़े होने पर उनके अंग निकालकर अमीर लोगों को बेच देती थी। डॉक्टर अलका को सामने देख मीरा खुद को नहीं रोक पाई। वह उसके पास गई और अपने 7 साल का सारा गुस्सा उस पर निकालने लगी। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। लेकिन तुम तो हैवान निकले। तुम्हारे हाथ नहीं कांपते क्या इन मासूमों को उनके माँ बाप से अलग करते हुए? तुमने इतने पाप किए हैं ना कि भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मीरा डॉक्टर अलका के गालों पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारे जा रही थी। उसे बेकाबू होता देख हर्ष और माला ने उसे रोका। माला को अपने सामने सही सलामत देख मीरा शांत हुई और उसे सीने से लगा लिया। हर्ष अपने पुलिसकर्मियों के साथ सभी अपराधियों को जेल ले गया। कानूनी प्रक्रिया के बाद सभी अपराधियों को उम्र कैद की सजा हुई। सभी बच्चों को उनके माता पिता के पास सुरक्षित पहुंचा दिया गया और जिन बच्चों के माता पिता का कुछ पता नहीं चल पाया, उन्हें सरकारी अनाथालय में सभी सुख सुविधाओं के साथ रखा गया। मुन्नी के भी परिवार वालों का कुछ पता नहीं चल पाया था, इसीलिए माला के कहने पर हर्ष और मीरा ने मुन्नी को गोद ले लिया। धीरे धीरे माही और मुन्नी के कोमल मन से शेखर की क्रूरता के सभी बादल छट गए। माही और मुन्नी की मासूमियत वापस लौट आई। हर्ष और मीरा की जिंदगी भी अपने मासूम बच्चों के आने से पूरी हो गई थी। मासूम ऑडियो मूवी प्रेजेंटेड बाय इंडियन वॉइस लवर्स। इस ऑडियो मूवी को बनाने में जिन कलाकारों ने अपने कीमती समय दिए हैं, उनके नाम इस प्रकार है। डायरेक्टर एडवोकेट रक्षा रूही, असिस्टेंट डायरेक्टर सीमांत मंसूर, स्क्रिप्ट राइटर एडवोकेट रक्षा रूही, साउंड डिजाइनर मुकेश आहिर एंड मोहम्मद आकिब, वीडियो डायरेक्टर एंड एडिटर सीमांत बंसोड़ एंड आंचल बंसोड़, ऑडियो डायरेक्टर एडवोकेट रक्षा रूही, ऑडियो एडिटर एडवोकेट रक्षा रूही एंड मोहम्मद आकिब, नरेटर एडवोकेट रक्षा रूही, मीरा मुकुल तिवारी, हर्ष इन्फिनिटी, माला माहेशा खान, मुन्नी दर्शिका प्रजापति, डॉक्टर गौरी ममता प्रजापति, डॉक्टर अलका उमा रोशनी, शेखर विकास कुकरेती, अनून लेडी शमा परवीन। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये ऑडियो मूवी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये ऑडियो मूवी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये हमारी ऑडियो मूवी पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करें। हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
इंडियन वॉइस लवर्स की हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।